अब मैं विनोद जगदाले का रुख कर रही हूं, मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, ये चल क्या रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सुनेत्रा पवार, मतलब जो एनसीपी जो विलय की तरफ बढ़ रही थी, सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रही है और जानकारी यहां पर शरद पवार को नहीं? सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री बनना ये साफ बताता है कि अब दोनों पार्टियों का विलय ये अब लंबी बात हो गई है। मतलब ये जल्दी अब नहीं हो पाएगा। देखिए, पार्टी के अंदर और पवार परिवार के अंदर भी दो चीज़ें यहाँ पर चल रही है। पहली एक कि अजित पवार को जाकर आज 4 दिन हो गए हैं और इतने तुरंत जल्दी शपथ विधि लेने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ये चर्चा बारामती के लोग भी कर रहे हैं, पार्टी के अंदर भी कर रहे हैं। दूसरे, जो दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो भले सोशल मीडिया के अंदर हो या फिर सीधे तौर पर हो, पार्टी के दो नेताओं को टारगेट कर रहे हैं कि इन दो नेताओं को इतनी जल्दी क्या थी कि महाराष्ट्र में नया उप मुख्यमंत्री बने, 10 से 12 दिन का समय बीत जाता तो उसके बाद अपने आप सारी चीजें हो सकती थी। देखिए, अब अजित पवार नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं आपके पास आ रही हूँ विनोद, मैं आपके पास आ रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस बीच संजय राउत का भी बयान आया है और उनका भी रिएक्शन देख लेते हैं, जो घटनाक्रम इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। जानकारी अगर होगी तो अमित शाह जी को हो सकती है और देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे जी या प्रफुल्ल पटेल जी, ये 4 लोगों को हो सकती है, या जो शपथ लेने वाले उनको हो सकते हैं। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजित पवार जाने से जो शोक में है, शोक में डूबा है। घर घर में शोक हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय राउत को भी आप सुन रहे थे विनोद भाई, तो फिर अब ऐसे में भाई पहले अजित पवार थे, ठीक है, एक ये कारण तो समझ में आ रहा है कि भाई कुछ दिन रुका जा सकता था, तो चीजें क्या फिर नॉर्मल हो जाती? तो क्या शरद पवार राजी हो जाते सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम देखते हुए? देखिए, अजित पवार के जाने के बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ता यही बात कह रहे थे कि अब एक समय आ गया है कि दोनों पार्टी एक साथ आ जाए, कि दोनों की विचारधारा एक है, दोनों साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टियां हैं। दोनों पार्टियों को हिंदुत्व मंजूर नहीं है। भले एनसीपी अजित गुट महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सत्ता में हो, फिर भी अब कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि एक साथ आना जरूरी है। लेकिन पार्टी के दो नेताओं ने प्रयास किया कि जल्द से जल्द सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। इसलिए झटका बैठ गया है पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को कि अब एक साथ आना यहाँ पर मुश्किल बनता जा रहा है। खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ये कह रहे हैं कि मुझसे भी कोई इसने बात नहीं की और मुझे पता भी नहीं कि सुनेत्रा पवार शपथ ले रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनके पार्टी के नेताओं ने तय किया होगा, तो आज वो शपथ ले रही होंगी, मुझे इस बारे में पता नहीं। जब उनसे ये भी पूछा गया कि विलय के बारे में अब क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि अजित पवार के जाने से बड़ा नुकसान हुआ है और जयंत पाटिल हो या तमाम नेता हो, उन्होंने एक साथ कई मीटिंग्स भी की थी और 12 तारीख को यहाँ पर घोषणा भी होने वाली थी कि दोनों एनसीपी हम एक साथ आ चुके हैं। लेकिन अब एक बात तो साफ दर्शाता है कि सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री बनना मतलब अब दोनों एनसीपी एक आने के जो कह सकते हैं ना चांसेस, वो काफी कम रह चुके हैं और सीधे तौर पर पार्टी के अंदर होना, अब एनसीपी का विलय होना वो अब पॉसिबल दिख नहीं रहा। लेकिन सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम होंगी, ये तय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं।